हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल शिक्षा परीक्षा। आज के इस वीडियो में देखिए हम सार संग्रह के सेट नंबर 70 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और देखिए पहला क्वेश्चन, हमारा आज का पहला क्वेश्चन, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है शुक्र। कौन सा है? शुक्र, वीनस। नेक्स्ट है कि नील नदी की देन किसे कहा जाता है? तो नील नदी की देन मिस्र को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मिस्र को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि रेशम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? रेशम का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोडाई कनाल किस राज्य में है? तो ये कोडाई कनाल जो है ये तमिलनाडु में है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा किससे होती है? सबसे ज़्यादा वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। सांडों की लड़ाई जो है किस देश का राष्ट्रीय खेल है? सांडों की जो लड़ाई होती है ना, वो किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो ये स्पेन का राष्ट्रीय खेल है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किसके नेतृत्व में 1776 ईस्वी में अमेरिका को स्वतंत्र की प्राप्ति हुई थी? तो स्वतंत्रता की प्राप्ति 1776 ईस्वी में अमेरिका को किसके नेतृत्व के द्वारा हुई थी? तो जॉर्ज वॉशिंगटन के द्वारा हुई थी। किसके द्वारा? जॉर्ज वॉशिंगटन के द्वारा। कब हुई थी भाई? तो 4 जुलाई 1976। 4 जुलाई 1776, याद रखिएगा, 4 जुलाई को अमेरिका जो है स्वतंत्रता दिवस मनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बरौनी में कौन सा कारखाना है? तो ये जो बरौनी है इसमें तेल रिफाइनिंग का कारखाना है। कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक में निकलती है? तो महाराष्ट्र के नासिक से निकलने वाली नदी जो है यह गोदावरी है। अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू है? तो अनुच्छेद 370 भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में लागू है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किसने किया? भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण सर कॉरिल रेडक्लिफ ने किया था। किसने किया था? सर कॉरिल रेडक्लिफ ने किया था, इसलिए इस रेखा को रेडक्लिफ रेखा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा अभिनव तारा कहलाता है। क्या कहलाता है? अभिनव तारा। नेक्स्ट है कि गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया गया? तो गोवा को पुर्तगालियों से 19 दिसंबर 1961 को आज़ाद करवाया गया। मणिपुर की राजधानी कहाँ है? तो यह मणिपुर की राजधानी इम्फाल में है। शाहनामा किसकी कृति है? तो ये फिरदौसी की कृति है। किसकी? फिरदौसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो रंगून में हुई थी। कहाँ हुई थी? रंगून में हुई थी। ठीक है। अंग्रेज़ों से वो डर के भागा था रंगून, जहाँ पे जा कर के वो उसकी मृत्यु हुई वहाँ पे। आगे है कि महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या था? तो जो महात्मा गांधी की पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। क्या था? कस्तूरबा गांधी था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम हैं। और द्वितीय संस्थापक किसे जाना जाता है? तो S.N. बनर्जी को। किसको? S.N. बनर्जी को जाना जाता है द्वितीय संस्थापक के रूप में। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल C. राजागोपालाचारी थे। कौन थे? C. राजगोपालाचारी। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। लोकसभा के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? 5 वर्ष होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोल प्रशासन का मुख्य विशेषता क्या थी? तो चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? ग्रामीण स्वायत्ता। क्या थी? ग्रामीण स्वायत्ता। रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है? शहतूत की पत्तियां हैं। किस शासक ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था? शेर शाह सूरी ने। किसने? आंसर होगा इसका कि शेर शाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर स्थित है? तो वह है लोथल। आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य का हिंदू राजवंश किसकी पराजय से समाप्त हुआ? तो विजयनगर साम्राज्य का हिंदू राजवंश जो है ये रामराज के पराजय से समाप्त हुआ। अ पैसेज टू इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका जो राइटर है वो कौन है? E.M. फॉस्टर। कौन है? E.M. फॉस्टर। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ? 1969 ईस्वी में। 1969 ईस्वी में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन हुआ। प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको कहा जाता है? प्राचीन हिंदू विधि के लेखक जो है ये मनु को कहा जाता है।
नेक्स्ट है कि चीनी यात्री फाइहान किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ठीक है, एक है चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य साम्राज्य से बिलोंग करता है, एक है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो आपका क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है? तो ये है विटामिन के। विटामिन के जो है घाव को भरने में सहायक होता है। स्पर्दंश के से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो इसका आंसर होगा तंत्रिका तंत्र। जब किसी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ पर कौन सा आवेश होगा? तो इसका आंसर होगा आपका धन आवेश, पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, नेक्स्ट है गाय का गर्भाधान काल कितने दिनों का होता है? तो ये 280 दिनों का होता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? तो क्यों पक जाता है भाई? क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है, यही कारण है कि प्रेशर कुकर में जल्दी खाना पक जाता है। सोना का संकेत क्या है? देखिए यहाँ पे सिंबल पूछा गया है सोना का। गोल्ड का सिंबल होता है AU, जिसका मतलब है ऑरम। ठीक है, नेक्स्ट है कि माइका क्या है? तो माइका है विद्युत का कुचालक। ठीक है, विद्युत का कुचालक। साबुन को जल में घोलने पर जल का पृष्ठ तनाव क्या होगा? तो जल का पृष्ठ तनाव घट जाएगा। कैसा हो जाएगा? घट जाएगा। नेक्स्ट है MKS प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या है? तो क्या है त्वरण का मात्रक? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट है कि अमीटर से क्या मापा जाता है? तो विद्युत धारा को मापा जाता है। नेक्स्ट है कि गंदे जल में जमे हुए मच्छरों को नष्ट करने के लिए केरोसिन का तेल उपयोग क्यों किया जाता है? तो क्यों किया जाता है उपयोग? क्योंकि यह जल के पृष्ठीय तनाव को कम कर देता है। यही कारण है कि जो गंदे जल में जमे हुए मच्छर को नष्ट करने के लिए केरोसिन तेल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि पीतल किसकी मिश्र धातु है? तो ये जो पीतल है ये तांबा और जस्ता दोनों का मिश्रण है। ठीक है, पीतल जो होता है आपका तांबा और जस्ता दोनों का मिश्रण होता है। कैंची में कितने लीवर होते हैं? तो केवल 2 लीवर होते हैं। मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण करने में किया जाता है? तो इसका आंसर होगा विमान। विमान की चाल निर्धारण करने के लिए मैक संख्या का उपयोग किया जाता है। ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा किस में होता है? ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा इस्पात में होता है। किस में होता है? सबसे ज़्यादा इस्पात में होता है। तो इसी के साथ ये जो सार संग्रह का सेट नंबर 70 है हमने कंप्लीट कर लिया है। और आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।